नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि मेरी कहानियाँ सुनकर आपको डर नहीं लगता होगा। लेकिन क्या हो अगर आज की कहानी आपको रात भर सोने न दे। क्या आप एक ऐसी गुड़िया के बारे में सुनना चाहेंगे जो सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि कुछ और ही थी। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जिसने एक परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। शहर से दूर एक छोटे से गांव में एक 12 साल की बच्ची रिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। रिया को गुड़ियों से बहुत लगाव था। उसके पास तरह तरह की गुड़ियां थीं, लेकिन उसकी सबसे पसंदीदा एक पुरानी एंटीक गुड़िया थी जो उसे उसकी दादी ने दी थी। गुड़िया की आंखें कांच की थीं, गहरी काली और इतनी जीवंत कि कभी कभी ऐसा लगता जैसे वह आपको घूर रही हो। रिया उसे प्यार से नैना कहकर बुलाती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि नैना सिर्फ एक खिलौना नहीं थी बल्कि कुछ और ही थी। सब कुछ सामान्य था जब तक कि एक रात आधी रात को रिया की माँ को लगा कि कोई कमरे में चल रहा है। हल्की रोशनी में उन्होंने देखा कि रिया गहरी नींद में थी, लेकिन उसकी पसंदीदा गुड़िया कमरे के दूसरे कोने में पड़ी हुई थी। ये कैसे हो सकता था। रिया हमेशा सोने से पहले अपनी गुड़िया को अपने तकिए के पास रखती थी, फिर वो कमरे के दूसरे कोने में कैसे पहुंची। माँ ने सोचा कि शायद रिया नींद में इसे फेंक कर सो गई होगी। बिना ज्यादा ध्यान दिए उन्होंने गुड़िया उठाई और वापस रिया के पास रख दी। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ और इस बार गुड़िया का सिर थोड़ा सा घूम गया था, जैसे कि वो किसी को देख रही हो। भय बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों तक ऐसी ही घटनाएं होती रहीं, लेकिन असली डरावनी घटना तब घटी जब रिया के छोटे भाई आरव ने रोते हुए कहा, माँ नैना मुझसे बात करती है। माँ हिल गई। क्या कहा तुमने। आरव की आंखों में डर साफ झलक रहा था। हाँ माँ, रात को जब सब सो जाते हैं नैना कहती है कि वो मुझसे खेलना चाहती है, लेकिन उसका चेहरा बहुत डरावना हो जाता है। अब मामला गंभीर हो गया था। माँ पापा को समझ नहीं आ रहा था कि ये बस बच्चों की कल्पना है या फिर सच में कुछ गलत हो रहा है। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ बच्चों की कल्पना नहीं थी, क्योंकि उसी रात उन्होंने खुद अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। रिया की माँ सुमन अब इस गुड़िया को लेकर परेशान रहने लगी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ बच्चों की कल्पना थी या सच में कुछ गड़बड़ थी। लेकिन जो भी था, अब यह एक डरावनी हकीकत बनता जा रहा था। उस रात जब सब सोने चले गए, सुमन की नींद अचानक खुल गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कानों के पास फुसफुसाया हो। कमरे में हल्की चांदनी फैली हुई थी और सब कुछ शांत था। लेकिन तभी उन्होंने देखा रिया के कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे उन्होंने कमरे में झांका। रिया गहरी नींद में थी, लेकिन उनका ध्यान एक कोने में रखी नैना गुड़िया पर गया। अंधेरे में भी उसकी कांच जैसी चमकती आंखें भयानक लग रही। सुमन ने गहरी सांस ली और कमरे का दरवाजा बंद करने लगी। लेकिन तभी माँ पीछे से किसी की आवाज आई। उन्होंने तेजी से मुड़कर देखा। रिया सो रही थी और आरव भी अपने बिस्तर पर था। फिर ये आवाज किसकी थी। सुमन ने सोचा कि ये सिर्फ उनका वहम था, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। आरव की तबीयत बिगड़ने लगी। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल और भी अजीब होने लगा। सबसे बुरा असर आरव पर पड़ रहा था। वो अक्सर बीमार रहने लगा। रात में चिल्लाकर उठ जाता और कहता कि उसे कोई घूर रहा है। एक दिन दोपहर में जब सुमन किचन में खाना बना रही थी, तभी आरव जोर से रोने लगा। वो दौड़कर उसके पास गई और देखा कि वो बुरी तरह कांप रहा था। क्या हुआ बेटा। आरव ने कांपते हुए कहा। माँ, नैना गुड़िया अभी अभी हिली थी, उसने मुझे घूर कर देखा। सुमन ने तुरंत गुड़िया उठाई और ध्यान से देखने लगी। वो वैसी ही थी जैसे हमेशा दिखती थी, एक पुरानी घिसी पिटी गुड़िया। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें देख रही हो। सुमन को अब यह साफ लगने लगा था कि इस गुड़िया में कुछ तो गलत था। उन्होंने फैसला किया कि अब इसे घर से बाहर कर देना ही सही होगा। गुड़िया को घर से निकालने की कोशिश अगली सुबह जब रिया स्कूल चली गई और आरव अपने कमरे में सो रहा था। सुमन ने वो गुड़िया उठाई और उसे एक पुराने कपड़े में लपेट दिया। उन्होंने सोचा कि इसे दूर किसी नदी में फेंक देंगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुड़िया को कपड़े में लपेट कर रखा, उन्हें लगा कि कपड़ा खुद ब खुद हिल रहा था। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बिना समय गंवाए गुड़िया को उठाया और घर से बाहर निकल गए। पास ही एक पुराना कुआं था जो अब इस्तेमाल में नहीं था। उन्होंने गुड़िया को कुएं में फेंक दिया और तेजी से घर लौट आई। लेकिन डरावनी घटनाएं रुकी नहीं। उसी रात जब पूरा घर सो रहा था, तभी अचानक आरव की चीख सुनाई दी। सुमन और उनके पति भागकर उसके कमरे में पहुंचे। आरव कांप रहा था और उसकी आंखें डर से फटी हुई थी। क्या हुआ। सुमन ने घबराकर पूछा। आरव ने कांपते हुए कहा, नैना वापस आ गई माँ, वो मेरी खिड़की पर बैठी हुई है। सुमन का दिल एकदम से थम गया। उन्होंने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन अगले ही पल जब उन्होंने रिया के बिस्तर की तरफ देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां रिया के तकिए के पास वही नैना गुड़िया पड़ी हुई। रिया के तकिए के पास नैना को देखकर सुमन की चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उनके पति मोहित भी ये देखकर सन्न रह गए। ये यहाँ कैसे आई। मोहित ने कांपते हुए पूछा। सुमन के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। उन्होंने खुद अपनी आंखों से इस गुड़िया को कुएं में फेंका था। फिर ये यहाँ कैसे आई। क्या सच में इसमें कोई बुरी आत्मा थी। आरव की हालत बिगड़ती जा रही थी।
सुबह होते ही सुमन ने रिया और आरव को स्कूल भेज दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए आरव की तबीयत और बिगड़ने लगी। अब वह पहले से भी ज्यादा डरने लगा था। हर रात वह चिल्लाकर उठता और कहता, माँ, नैना मेरे बिस्तर के पास खड़ी रहती है। डर अब पूरे परिवार के अंदर समा चुका था। गांव के बुजुर्ग की चेतावनी आखिरकार मोहित ने अपने गांव के एक बुजुर्ग से इस बारे में बात करने का फैसला किया। वे उस गांव में सालों से रह रहे थे और ऐसी घटनाओं के बारे में जानते थे। जब उन्होंने नैना गुड़िया का जिक्र किया तो बुजुर्ग की आंखें डर से फैल गईं। तुम्हें ये गुड़िया कहाँ से मिली? बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में पूछा। ये मेरी माँ ने रिया को दी थी, उनके पास ये बचपन से थी, मोहित ने जवाब दिया। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारी माँ को भी शायद नहीं पता होगा कि ये गुड़िया कहाँ से आई थी। ये कोई साधारण गुड़िया नहीं है। सालों पहले इसी गांव में एक छोटी बच्ची की रहस्यमयी मौत हो गई। कहा जाता है कि उस बच्ची की आत्मा इस गुड़िया में कैद हो गई। जिसने भी इसे अपने घर में रखा, उनके साथ अजीब घटनाएं घटने लगी। मोहित के रोंगटे खड़े हो गए। तो हमें इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? बुजुर्ग ने कहा। इसे जलाना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। अगर सच में इसमें कोई आत्मा है तो वो इसका विरोध करेगी। गुड़िया को जलाने की कोशिश मोहित भागते हुए घर आए और सुमन को सब कुछ बताया। उन्होंने बिना देर किए गुड़िया को उठाया और घर के पीछे खाली मैदान में ले गए। उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी की, घास डालकर आग जलाई और नैना को उसमें डाल दिया। गुड़िया आग में गिरते ही भयानक चटकने की आवाजें करने लगी, लेकिन तभी आग अचानक बुझ गई। हवा एकदम ठंडी हो गई थी। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया और फिर सुमन और मोहित ने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। नैना गुड़िया वहीं पड़ी हुई थी, बिना एक खरोंच के। गुड़िया की कांच जैसी आंखों में अब और भी ज्यादा डरावनी चमक थी, जैसे कि वह उन दोनों को देख रही हो और हंस रही हो। नैना गुड़िया बिना किसी खरोंच के आग से बाहर पड़ी थी। मोहित और सुमन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि आग ने उसे घेर लिया था, लेकिन फिर भी वो वैसी की वैसी थी, बिना जलती, बिना पिघलती। सुमन ने कांपती आवाज में कहा, मोहित, ये गुड़िया हमें छोड़ने वाली नहीं है। मोहित ने गहरी सांस ली और गुड़िया को फिर से आग में फेंकने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और आग खुद बुझ गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ऐसा करने से रोक रही हो। अब दोनों को यकीन हो गया था, ये कोई आम गुड़िया नहीं थी। गुड़िया की दहशत बढ़ने लगी। उस रात घर में अजीब घटनाएं और तेज हो गई। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। बिजली अचानक गुल हो गई। किचन में रखे बर्तन जोर जोर से गिरने लगे। सबसे भयानक घटना तब घटी जब सुमन ने देखा कि रिया अपने कमरे में अकेले बैठी थी और किसी से बातें कर रही। उन्होंने घबराकर पूछा, रिया, तुम किससे बात कर रही हो? रिया मुस्कुराकर बोली, माँ, नैना मुझसे खेल रही है। वो कह रही है कि अब मैं उसकी दोस्त बन गई हूँ। सुमन का दिल डूबने लगा। उसने देखा कि रिया के हाथ में वही गुड़िया थी। सुमन ने गुड़िया को झपटकर उसके हाथ से लिया और कमरे से बाहर फेंक दिया, लेकिन तभी रिया ने जोर से चीख मारी और जमीन पर गिर गई। उसका शरीर अकड़ने लगा और उसकी आंखें पलट गईं। रिया की हालत अब और बिगड़ने लगी थी। पंडित जी का आना अब मोहित और सुमन को समझ आ चुका था कि ये कोई मामूली घटना नहीं थी। उन्होंने गांव के मंदिर के एक प्रतिष्ठित पंडित जी को घर बुलाया। पंडित जी घर में घुसते ही रुक गए। उनकी आंखों में चिंता झलक रही थी। उन्होंने कहा, इस घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा है। यह गुड़िया एक बुरी आत्मा का वास बन चुकी है। इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा, नहीं तो ये पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लेगी। लेकिन पंडित जी, हमने इसे जलाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, मोहित ने घबराकर कहा। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, इसे खत्म करने के लिए सिर्फ आग काफी नहीं होगी। हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन ध्यान रहे, ये आत्मा आसानी से हार नहीं मानेगी। आत्मा का प्रकोप रात को जब अनुष्ठान शुरू हुआ, तभी घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे जोर जोर से धड़ाम धड़ाम बंद होने लगे। दीवारों पर खरोंच के निशान बनने लगे। रिया की हालत और बिगड़ने लगी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, जैसे कोई उसे तकलीफ दे रहा हो। पंडित जी ने मंत्रोच्चार करना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज तेज होती गई, घर में भयंकर चीखें गूंजने लगी। और तभी गुड़िया ने अचानक खुद से हिलना शुरू कर दिया। वो जमीन पर पड़े पड़े धीरे धीरे आगे सरक रही थी, जैसे कि वो खुद बचना चाहती हो। पंडित जी ने तुरंत एक तांबे का कलश निकाला। उसमें गंगा जल और विशेष जड़ी बूटियां डालकर गुड़िया पर छिड़क दिया। अगले ही पल गुड़िया से काले धुएं की एक लहर निकली और पूरे घर में फैल गई। भयंकर चीखों के साथ घर की सारी खिड़कियां खुद ब खुद टूटने लगीं। मोहित और सुमन बुरी तरह कांप रहे थे। अगला कदम, क्या पंडित जी इस बुरी आत्मा को खत्म कर पाएंगे, या फिर नैना गुड़िया का खौफ हमेशा के लिए इस परिवार का पीछा नहीं छोड़ेगा? घर में भगदड़ मची हुई थी। खिड़कियां अपने आप टूट रही थीं, दरवाजे जोर जोर से धड़ाम हो रहे थे और फर्श पर काले धुएं की लहरें दौड़ रही थी। बीचों बीच पड़ी नैना गुड़िया अब और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी कांच जैसी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं और उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कि वो सबका डर देखकर मजा ले रही हो। रिया जमीन पर गिरकर तड़प रही थी। उसकी आंखें पलट गई थीं और उसकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। तुम लोग मुझे मिटा नहीं सकते, मैं इस घर का हिस्सा बन चुकी हूँ। यह आवाज किसी बच्चे की नहीं थी, बल्कि एक भयानक और खौफनाक औरत की थी।
पंडित जी की आखिरी कोशिश ने जोर से मंत्रोच्चार किया और कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे सिर्फ मंत्रों से नहीं हराया जा सकता, हमें इसे जड़ से खत्म करना होगा। मोहित ने कांपते हुए पूछा, क्या किया जा सकता है पंडित जी? पंडित जी बोले, इस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमें इस गुड़िया को उसी जगह पर जलाना होगा जहाँ से ये आई थी। बताओ, ये गुड़िया सबसे पहले कहाँ से आई थी? सुमन को याद आया, मेरी माँ ने ये गुड़िया रिया को दी थी और माँ ने इसे पुराने हवेली के खंडहर से लाया था। पंडित जी ने तुरंत कहा, हमें उसी हवेली जाना होगा, यह आत्मा वहीं से आई है और वहीं खत्म होगी। खंडहर हवेली की ओर मोहित, सुमन, पंडित जी और एक बेहोश पड़ी रिया को लेकर वे सभी गांव के बाहर स्थित पुरानी हवेली की ओर बढ़े। हवेली टूटी फूटी थी, छत गिर चुकी थी और चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। पंडित जी ने बताया, ये हवेली कभी एक लड़की की थी जो रहस्यमयी तरीके से मर गई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा ने एक गुड़िया में वास कर लिया था और तभी से यहाँ जो भी आता वह गायब हो जाता। मोहित ने कांपते हुए पूछा, क्या वो लड़की नैना थी? पंडित जी ने सिर हिलाया, हाँ, और उसकी आत्मा कभी इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहती थी। पंडित जी ने गुड़िया को हवेली के बीचों बीच रखा और एक बड़ा हवन शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज हवेली में बढ़ी, अचानक हवा में भयानक चीखें गूंजने लगीं। नहीं, मुझे मत जलाओ, मैं इस दुनिया को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इस बार पंडित जी रुके नहीं। उन्होंने मंत्रोच्चार तेज कर दिया और एक मशाल जलाकर गुड़िया पर फेंक दी। गुड़िया ने भयानक चीख मारी और अचानक उसमें से एक धुएं का भूतिया चेहरा निकला। लंबे बाल, जली हुई आंखें और टूटा हुआ चेहरा। तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मैं लौटूंगी। आग की लपटों में घिरी गुड़िया धीरे धीरे जलने लगी और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वह राख में बदल गई। उसी पल हवेली की दीवारें दरकने लगीं और पूरा खंडहर हिलने लगा। पंडित जी ने जोर से कहा, भागो, हवेली गिरने वाली है। वे सब बाहर की ओर दौड़े और उनके बाहर निकलते ही हवेली जमीन में समा गई, जैसे कि वहां कुछ था ही नहीं। क्या यह सच में खत्म हो गया? रिया होश में आ चुकी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, नैना चली गई। सुमन ने उसे गले लगाया और रोते हुए कहा, हाँ बेटा, हमेशा के लिए। सब कुछ शांत हो गया था। परिवार ने राहत की सांस ली और पंडित जी ने कहा, अब यह आत्मा दोबारा लौटकर नहीं आएगी। लेकिन जब वे सब घर लौटे और दरवाजा खोला, टेबल पर एक गुड़िया रखी थी, ठीक वैसी ही जैसी नैना थी। अंधेरे में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं लौट आई। क्या आप सच में सोचते हैं कि यह कहानी यहीं खत्म हो गई? अगर हाँ, तो फिर से सोचिए। गुड़िया जल गई, हवेली ढह गई, लेकिन टेबल पर पड़ी वह नई गुड़िया किसकी थी? क्या यह वाकई नैना का अंत था या फिर किसी और भयानक खेल की शुरुआत? अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि एपिसोड 2 में आप क्या देखना चाहते हैं और इस डरावनी दास्तान को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लेकिन सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार जब रात के अंधेरे में कोई परछाई हिलेगी, वो सिर्फ हवा नहीं होगी। एपिसोड 2 जल्द आ रहा है, तैयार रहिए, डर अभी बाकी है।